ना अखिलेश आए ना मायावती, जयंत ने भी किया किनारा। वेस्ट यूपी में राहुल का आना यूपी के विपक्ष को क्यों नहीं भाया? धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पश्चिमी यूपी की धरती पर कदम रखा तो खलबली मच गई। राहुल के निशाने पर भले ही केंद्र और यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी रही हो, मगर राहुल के बाड़ों से यूपी का सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष घायल होता दिखाई दिया। राजनीतिक पंडितों की माने तो इसकी वजह पश्चिमी यूपी का वो सियासी समीकरण है जिसमें राहुल की यात्रा ने अचानक से लहरें उठाना शुरू कर दिया है। राहुल की यात्रा, किसका नफा किसका नुकसान? राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक ना होकर सामाजिक है, मगर राजनीतिक पंडित इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुस्त पड़ी कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कवायद के तौर पर ही देख रहे हैं। यही वजह है कि जब राहुल गांधी पश्चिमी यूपी में अपनी यात्रा लेकर पहुंचे तो उनके साथ जुड़ने वालों में बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी के जाट, जाटव, मुस्लिम, ब्राह्मण और किसान शामिल हुए। ये वही तबका है जिनके दम पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन 2024 के रण में बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इस इलाके के जाटव और दूसरे दलित वोट के अपने पाले में रहने की पूरी उम्मीद है। रही बात ब्राह्मण मतदाता की, तो उस पर सपा बसपा सबकी नजर है। ऐसे में ना तो सपा रालोद और ना ही बसपा भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़कर अपने संभावित वोट बैंक में सेंध लगाने का खतरा मोल लेना चाहती है। क्यों सहमा है विपक्ष? विपक्ष की कांग्रेस से दूरी एक बहुत बड़ी वजह पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खस्ता हाल प्रदर्शन भी रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस का यूपी से लगभग सूपड़ा साफ हो चुका था। 2019 लोकसभा चुनाव, ऐसे में कांग्रेस भले ही विपक्षी एकता की बात कर बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कहे, मगर सपा और बसपा दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस गठबंधन में कांग्रेस के पास लेने के लिए तो सब कुछ है, मगर बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जब अखिलेश और मायावती को राहुल का बुलावा मिला तो बिना किसी देरी के दोनों ने कह दिया थैंक्स बट नो थैंक्स। यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होने के लिए अब बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलावा भेजा जा सकता है। डिप्टी सीएम का पद जाने के बाद कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें साथ लेकर कांग्रेस यूपी में ब्राह्मणों वोटों पर भी निशाना साधने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। यूपी के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला था। 2019 में यह बढ़कर 82% पहुंच गया था। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़े की पड़ताल करें तो यूपी में ब्राह्मणों को साथ रखना फायदे का सौदा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के 2014 के नतीजों में 77 सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट रहा। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय करने वाली 77 सीट में 36 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा सीट में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति सीट पर पड़ता है। आपकी राय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किसका नुकसान ज्यादा होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।